क्या आप भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस वर्ष 10th की परीक्षा दी है और होपफुली वो 11th में जाने वाले हैं, और या 11th में जा चुके हैं, या पूरी संभावना है उनके 11th में जाने की, और अभी तो अचानक से आप लोगों का स्ट्रेस कम हो चुका है। तो आप लोगों के लिए टीजीएस की तरफ से एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, अर्निंग ऑफर है, जिसकी हेल्प से आप स्मॉल से मीडियम स्केल पर यानी एक नॉर्मल लेवल पर अर्न कर सकते हो, और विथआउट एनी लिमिट। जैसे आप यही सेम चीज़ डेली भी चाहें तो अर्न कर ले, यानी कि जैसे जैसे आपका मर्जी, ठीक है। 20 हो गया, 50 हो गया, 30 हो गया, 100 हो गया, इस लेवल का अगर आप अर्निंग चाहते हैं, या फिर अभी आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा अर्निंग आप लोग नॉर्मली डेली थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा मोटा आपके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे आप ऐसा कर सकते हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या है टीजीएस पार्टनर प्रोग्राम? सबसे पहली बात कि इसमें ज्वाइन करने के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई अगर टीजीएस पार्टनर प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहता है तो कोई भी फीस नहीं लगेगा इसमें ज्वाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ पर गंदगी बढ़ जाएगी। अगर फीस देके ज्वाइन करें, आपने फीस दिया, इसको ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद आप वो अर्न कर ही नहीं पाए, अभी मैं बताऊंगा कैसे अर्न है, तो फिर आपका ज्वाइनिंग फीस बर्बाद हो गया। तो इससे अच्छा कोई रिस्क ही नहीं है। 0 रुपीज़ में बिल्कुल फ्री ज्वाइन करो, और फिर अगर आप वो कर पाते हैं तो आपको उसका अर्निंग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन वो क्या करना है वो भी बताऊंगा, और ये एजुकेशन से ही रिलेटेड है, और टीजीएस पार्टनर प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से आप लोग सुनिए, जो लोग भी पिछले साल मुझसे 10th क्लास में जुड़े थे, पूरे साल आपने 10th का स्टडी किया, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि धीरे धीरे चीज़ें कैसे इम्प्रूव हुई। पहले जब टीजीएस शीट लॉन्च हुआ था तो उसमें बहुत सारी कमियां थी, फिर थोड़ा इम्प्रूव हुआ, फिर थोड़ा इम्प्रूव, फिर कलर वर्जन थोड़ा इम्प्रूव, और ये पिछले साल का ही मैं अगर आपको दिखाऊं, इसमें एक्यूरेसी की कमी थी कि बिहार बोर्ड में ये दोनों जो है बिल्कुल सटा हुआ होता है, और ऐसे एक रिक्टेंगल आयत के शेप का होता है, और इसके चारों तरफ मोटा मोटा ब्लैक बॉर्डर होता है। जिन्होंने एग्जाम दिया होगा वो रिलेट कर पा रहे हैं। तो इस बार 27 वाले स्टूडेंट के लिए इस वर्जन को बिल्कुल वैसा बना दिया गया जैसा एक्यूरेट बीएसईबी में होता है। प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले यही जान लीजिए कि मैं क्यों ये करना चाह रहा हूँ, और फिर क्या क्या कहना है मेरा इसमें। तो हमारा जो चाहत था वो ये था कि ये जो एक नया रिवॉल्यूशनरी चीज़ है, यानी कि अमेजिंग, जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी बड़ा से बड़ा एग्जाम है, जेई है, नीट है, दरोगा, बीपीएससी, सबके लिए मार्केट में भर भर के ओएमआर शीट पड़े हैं। लेकिन आप जाओगे मार्केट में पूछने के लिए कि बिहार बोर्ड के लिए ओएमआर दे दो, तो वो लोग वही बीपीएससी या दरोगा वाला ओएमआर थमा देंगे, और बीएसईबी का ओएमआर तो कंप्लीटली उससे अलग है। तो बिहार बोर्ड के एग्जाम में, स्पेशली 10th में जब आप पहली बार जा रहे होता, कोई बच्चा एंटर करता है, तो बहुत सारा मिस्टेक से बचने के लिए जो हमने प्रैक्टिस सीट लॉन्च किया था, उसका मेरा मकसद था कि ये बिहार में हर तरफ पहुंचे, लगभग हर लोग इसे जाने और प्रैक्टिस करें, ठीक है। भले ही इसमें ये नहीं कि ये मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये फैल जाए, ठीक है। और कुछ कुछ अर्निंग ऑब्वियसली है कि इसमें जब फैलेगा तो मेरा भी तो अर्निंग होगा, प्रॉफिट होगा। लेकिन मूल मकसद ये नहीं कि बहुत इस तरीके का लालच है कि पूरा प्रॉफिट ही अपने पे समेटना है, बल्कि इस तरह से कि किसी भी तरह से जितना कम हो, लेकिन बिहार के हर तरफ में वो चीज़ पहुँचाया जाए। और दूसरी चीज़ है, अभी अभी आपने बोर्ड एग्जाम दिया है, तो आप ये आंसर राइटिंग को अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि बहुत सारे का पेज मैनेजमेंट इशू, टाइम मैनेजमेंट इशू, राइटिंग में आंसर राइटिंग के सेटिस्फेक्शन का इशू, कितना सारा इशू होगा। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो हो सकता है ये इशू आपको और अधिक आया हो। और प्रैक्टिस तो बहुत ऐसे स्टूडेंट जो कि थोड़ा सेंसियर हैं, जो कि थोड़ा टॉपर हैं, वो क्या करते हैं, प्रैक्टिस सीट लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मानो उन्होंने किया होगा प्रैक्टिस इस तरीके की कॉपी पर, ये रहा, इस तरीके की कॉपी पर उन्होंने प्रैक्टिस तो किया होगा। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ कि इसको अगर मैसिव लेवल पर हमें फैलाना है, यानी कि हर स्टूडेंट अगर इस पर प्रैक्टिस कर पाए, तो प्रैक्टिस शीट से भी पहले और एक अच्छा मेथड है नोटबुक, ठीक है। क्योंकि टॉपर हो या एवरेज हो, अगर कोई अच्छे से पढ़ाई शुरू करना चाहता है तो एटलीस्ट सब लोग नोटबुक बनाता है, नोट्स लेता है, नोटबुक बनाता है। तो जो अपनी कॉपी बनाता है, फेयर कॉपी बनाता है, सबसे बड़ा यहाँ पर ये पॉइंट है कि वो पोर्ट्रेट वाली होती है, इस तरीके की। और हमें बीएसईबी में इस तरह से लैंडस्केप मिलनी है। और अगर कोई लैंडस्केप कॉपी आप देखोगे भी तो उसमें क्या है, चूंकि वो कोई बिहार बोर्ड के लिए तो बना नहीं है, तो उसमें आपका ना तो बीएसईबी टाइप मार्जिन होगा, उसकी लाइनिंग भी अलग होगी। तो हमने सोचा कि अगर कोई पूरे साल ही इसी कॉपी पर नोट्स बनाए, वो भी उसी रेट में, भाई इस बार मैं बहुत कम प्राइस कर रहा हूँ क्योंकि बड़े बड़े प्रिंटिंग कंपनी से कनेक्ट किया है मैंने,
तो जितने प्राइस में आप लोग ये पोर्ट्रेट वाली कॉपी खरीदते हो, अगर 20 से 30 मान लो कि कोई जूनियर स्टूडेंट 10th का मैनेज करके इसमें अपना नोट्स बनाना शुरू कर दे, तो इससे मैसिव लेवल पर ये फैलेगा। और जो चाहत है कि हर तरफ इस तरीके का पहुंचे, ये पहुंच जाएगा। और इसमें क्या है कि नोट्स जब फेयर इसमें करेगा सुंदर राइटिंग में, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस भी इंप्रूव होगी। और आपने खुद एग्जाम दिया होगा, तो मैं बता दूं 22 लाइन चूंकि बिहार बोर्ड की बोर्ड परीक्षा में रहता है, तो इसमें भी 22 लाइन है, ठीक है। और फॉर्मेटिंग भी देखिए आप, मार्जिन वगैरह का स्टाइल सब कुछ। तो अब मैंने इतना बता दिया कि आगे के लिए मेरा प्रोजेक्ट क्या है, लेकिन अभी तो मैं असली चीज आपको बताया ही नहीं, वो कि टीजीएस पार्टनर प्रोग्राम में क्यों लॉन्च कर रहा हूँ। तो जब हम ये सब लॉन्च करेंगे, ये थोड़ा इम्प्रूवमेंट, ये सारा प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया, तो इसको फैलाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक होता है B2C और एक होता है B2B, ठीक है। मैं दोनों आपको समझाता हूँ। पिछले बार जो हमने इसे फैलाया था वो B2C मॉडल था, यानी डायरेक्ट स्टूडेंट। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अगर आप एक जगह रीच कर रहे हो तो एक स्टूडेंट के पास पहुंचेगा। तो पूरे बिहार में 16 लाख स्टूडेंट, या मान लो 15 लाख स्टूडेंट पिछले बार सम्मिलित होने वाले थे। 15 लाख में से एटलीस्ट भाई 1 लाख स्टूडेंट तो ठीक ठाक होंगे। 1 लाख में से एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट तो ऐसा होगा जो कि टॉपर बनने का गोल रखता होगा। लेकिन उस 10,000 में से मात्र, या फिर पता नहीं, उस 15 लाख में से मात्र 221 बार इसको ऑर्डर किया गया। उसमें भी कई बार तो जब मैं कैश ऑन डिलीवरी पे बेच रहा था तो बहुत बार रिटर्न आया। तो जब से मैंने बंद कर दिया कैश देना प्रीपेड, तो तब से चीजें ठीक हो गई। तो लगभग 172 बार ऑर्डर जो है सफलतापूर्वक पहुंचा, 172 स्टूडेंट तक। क्या हुआ, ये 10,000 जो छांट के, 15 लाख से आप 10,000 डायमंड भी छांट दो तो 10,000 तक भी हमारा रीच नहीं है। 10 का भी 1,000 भी कर दो तो वहां तक भी हमारा रीच नहीं पहुंच पाया। ये होता है, यहाँ पे B2C में दिक्कत आ गया। अब बात करते हैं B2B मॉडल की, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, जिससे कि हमारा जो चाहत है कि बिल्कुल बिहार लेवल पर ये फैल जाए, उसके लिए। इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि अगर आपने एक जगह रीच किया तो मैसिव लेवल पर स्टूडेंट आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, बहुत सारे बिहार में अभी भी स्टूडेंट हैं जिनको ऑनलाइन पेमेंट के बारे में कुछ खास नहीं पता, या ऑनलाइन पेमेंट यूज नहीं करते। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको टेक्निकली बहुत पिछड़े हैं और कुछ खास जानकारी नहीं है। तो अगर कोई, लेकिन बिहार में ऑफलाइन का चूंकि बड़ा प्रचलन अभी भी मौजूद है, भले ही आपको ऑनलाइन में तो दिखता है सामने से कि अच्छा 15,000 बच्चा लाइव है, लेकिन जब ऑफलाइन आप देखोगे तो कई गुना ज्यादा। अगर सारे कोचिंग को सम्मिलित कर दें, एक कोचिंग नहीं है, एक कोचिंग में 50, दूसरे में 50, किसी में 100, किसी में 70, किसी में 30, ऐसे हर तरफ फैला हुआ है ये कोचिंग नेटवर्क। तो आप लोग भी किसी ना किसी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़े हो। तो इसमें अगर हम लोग किसी, मान लो एक कोचिंग को टारगेट करते हैं, यानी कि एक कोचिंग वाले को ये बताते हैं इसकी नीड क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। मान लो उस एक कोचिंग में 50 बच्चे पढ़ते हैं और 50 में से मान लो 30 बच्चे ने लिया, तो हमारा पिछले बार क्या था कि एक जगह पहुंचे तो एक बिकेगा, और यहाँ एक जगह पहुंचे तो 30 स्टूडेंट तक ये पहुंच पाएगा। तो ये जो फैलाना है, पहुंचाना है बिहार लेवल पर, यही है हमारा इस बार का B2B टारगेट। और इसके लिए हमें जो 11th वाले स्टूडेंट, जो आप लोग पिछले साल आपने TGS को देखा, बहुत सारे लोगों ने TGS मॉक एग्जाम को करीब से देखा, उन सभी को बहुत कुछ पता भी होगा इसके बारे में। और चूंकि पिछले बार कुछ गलतियां थी तो उसको इस बार बिल्कुल काफी हद तक इम्प्रूव कर दिया गया था। ये आप लोगों को फील आ रही होगी। अब इसमें आपको क्या करना है ये बताते हैं। तो देखिए, इसमें आप अगर मान लो कि जो है आपने भरा, मान लो हमने ग्रुप बनाएंगे व्हाट्सएप का, ठीक है, उसमें आप कनेक्ट हो गए, तो आपको पिछले साल इन सब के बारे में पता है, ये क्या है, इसका नीड क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, चूंकि आपने खुद भी एग्जाम अब दे लिया है बोर्ड का। तो आपने पिछले बार जिस कोचिंग से पढ़ा, मे भी आप चाहे रिजल्ट सेरेमनी के दिन कभी ना कभी वहां जाएंगे या कई बार जाएंगे, या फिर आप बहुत अच्छे से किसी स्टडी स्टोर को जानते होंगे, जहां पर आप जाए ना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन बैंक मिलेगा, किताब मिलेगा, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन अगर जाके बोलोगे भाई बिहार बोर्ड का प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो फिर लैग कर जाएगा कि नहीं, ये तो नहीं है। तो अगर वहां तक पहुंचा दें तो ये और बड़ी रीच है। तो ये दो हम लोग, अगर आप लोग हेल्प कर दें कि यानी कोचिंग में जाकर बता दें इसके बारे में और स्टडी स्टोर पर जाके बता दें,
तो इससे क्या होगा कि वो बिहार लेवल पर जो रीच का सपना है वो आसान हो जाएगा काफ़ी हद तक। और अगर ये सच में हो गया, मान लो कि आपने दे दिया, तो इस तरीके से जैसे आपने पांच स्टूडेंट ने आपके समझाने के बाद खरीदा, बशर्ते आप झूठ कभी ना बोले, ये 5 स्टूडेंट ने खरीदा या 10 ने खरीदा या 50 ने खरीदा या 20 ने खरीदा, तो इस तरीके से हर यूनिट पर मान लो 5 यूनिट अगर आपका 5 सेट बिका, तो उस पर जो आपको अर्निंग चाहिए, मान लो इसमें आपको x रुपीज़ अर्न हो गया, इसमें कुछ रुपीज़ अर्न हो गया, इसमें XYZ अर्न हो गया। तो इस तरीके से जब आप पहुंचाने में हेल्प करेंगे, तो जितने स्टूडेंट आपकी वजह से उससे कनेक्ट होंगे, उससे लेंगे, तो उसका जो अर्निंग है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा या आपको एक फिक्स अमाउंट के रूप में दिया जाएगा। इसी को TGS पार्टनर प्रोग्राम बोला गया है इस बार, ठीक है। वो बिहार बोर्ड का एस्पिरेंट हो और पढ़ने में थोड़ा सिंसियर हो, सच में प्रैक्टिस करना चाहता हो, तो फिर उसके पास पहुंच जाना चाहिए, किसी तरीके से पहुंच जाए और हर तरीके के कोचिंग स्तर, हर तरीके के स्टडी स्टोर पर ये चीज़ें पहुंचे, जिससे और ज़्यादा सुविधा हो जाए ताकि कोई कैश पेमेंट देकर भी खरीद पाए। इसी के लिए ये मकसद था। दूसरा, हाँ, वो रीच बढ़ जाएगा पूरा हर तरफ, ठीक है। और एक चीज़ है आप लोगों को इसमें भाई, सबसे बड़ा इसका एक बड़ा गंदा पॉइंट है झूठ, ठीक है। जबरन बिकवाने के लिए कोई जाके अगर झूठ बोलता है कि इससे ले लो टॉपर बन जाओगे, इससे ले लो गारंटी है इतने मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसे काम मत करो। अगर आप ऐसा काम करोगे तो मैं इससे पूर्णतः अलग हूँ, ठीक है। पता चलेगा पार्टनर प्रोग्राम से भी निकाल दिए जाओगे। और दूसरी बात, जो आपको मिलेगा वो आप अपना बोझ समझना, ठीक है। तो जो भी बोलना है झूठ तो कभी नहीं बोलना, बिल्कुल सच में। आपने खुद भी पहले एक्सपीरियंस किया होगा और हो सकता है कि आप वाले में थोड़ा कुछ कमी हो जिसको इस बार इम्प्रूव कर दिया गया, तो हम बता देंगे कि इस बार क्या नया है और इसका क्या फायदा है। बिल्कुल झूठ मत बोलना जबरन कि इसको कर लेने से ही ये आ जाएगा, ये गारंटेड, ये नहीं। मकसद वही कि इसको करके आप जो है एक पूरा हैबिट बना लोगे उस लेवल पर, ताकि वहां जाके आपको कोई भी दिक्कत ना आने पाए। ट्रेनिंग के लिए अगर मैं बात करूँ तो सिंपल है, आपको शायद फॉर्म का लिंक दिया जाए या स्कैनर दिख रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो फॉर्म जाए, फिल करें, हम देख के आपको एक ग्रुप में ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। और वहीं पर आपको ये भी बताया जाएगा कितने यूनिट का कितना अमाउंट आप अर्न कर सकते हैं। धन्यवाद।